प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारो आरतिया। जय जय जनवरी 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारो आरतिया। समवसरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। गणधर मुनिधर पित से शोभित 12 सभा विराजे। प्रभु जी 12 सभा विराजे। ओंकार धुनि सुन कर के मुनि रत रहे सब पर कल्याण में मैं आज उतारो आरतिया। दिशा के मानव स्तंभ में जिन प्रतिमा है सोहे। चारों ही उपवन भूमि में चैत्य वृक्ष मन मोहे। प्रभु जी चैत्य वृक्ष मन मोह कर की दर्शन प्रभु का वंदन सम्यक का हुआ प्रसार जी में आज उतारो आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के आज उतारो आरतिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंची ध्वज लहराए। मंगलादिक चिन्हों से युद्ध जनवरी का यश गाए। प्रभु जी जनवरी का यश वृक्ष सिद्धार्थ वृक्ष जिनमें प्रतिमा सुखिकार है मैं आज उतारो आरतिया। जय जय जनवरी 24 प्रभु वर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारो आरतिया। भवन भूमि के स्तूपों में जनवरी बिंब विराजे। 12 गणयुक्त श्री मंडप में सम्यक दृष्टि राजे। प्रभु जी सम्यक दृष्टि राजे। अगणित वैभव युक्त ग्रह वैभव से शोभ रहे भगवान है मैं आज उतारो आरतिया। जय जय जनवरी 24 प्रभु वर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारो आरतिया। धर्म चक्रयुत गंध कुटी पर अधर प्रभु रहते हैं। ऐसे जनवरी की आरती से भव आरत डरते हैं। प्रभु जी भव आरत डरते। जय कल्प तरु माधुरी प्रभु तब महिमा अपरंपार है मैं आज उतारो आरतिया। जय जय जनवरी 24 प्रभु वर की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारो आरतिया। मैं आज उतारो आरतिया। मैं आज उतारो आरतिया। मुनि सुख स्वामी रिता राजगृही में जन्म लिया प्रभु आनंद भयो भारी। ओ प्रभु आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए। सुर नर मुनि गुण गाए। पिता तिहारे सुमित्र राजा
श्यामा के जाया स्वामी श्यामा के जाया। श्याम वर्ण मूरत तेरी पैठण में अतिशय दर्शाया। ओम जय मुनि सुंदर स्वामी, ओम जय मुनि सुंदर स्वामी, स्वामी जय मुनि सुंदर स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो, जय अंतर्यामी। ओम जय मुनि सुंदर स्वामी। दूर करे स्वामी संकट दूर करो। मनवांछित फल पावे, मनवांछित फल पावे, जो प्रभु चरण धरे। ओम जय मुनि सुंदर स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु, सब पाप मिटे मेरे। ओ स्वामी पाप मिटे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो, हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सुंदर स्वामी। गुण ज्ञान का दीप ले आरती करो थारी। ओ स्वामी आरती करो थारी। सम्यक ज्ञान दो सबको, सम्यक ज्ञान दो सबको। जय त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय मुनि सुंदर स्वामी। ओम जय मुनि सुंदर स्वामी, स्वामी जय मुनि सुंदर स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो, अंतर्यामी। ओम जय मुनि सुंदर स्वामी, ओम जय मुनि सुंदर स्वामी, ओम जय मुनि सुंदर स्वामी, ओम जय मुनि सुंदर स्वामी। सर्व संकट हरन पावन प्यारा, सत सत बार नमन
रस बरसा गए, भक्ति का रस बरसा गए। के बस होए, तेरी करुणा के होए, मेरे वीर प्रभु जी आ गए, भक्ति का रस बरसा 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 गए। अंधेरा माया खेरा, अरे छाया है अंधेरा माया कबीरा, तेरे कर्म तुझे ही सताए, छाया अंधेरा माया कबीरा, तुझे कर्म जहाँ ही सताए। तेरी भक्ति में भक्ति का रस बरसा गए, मेरे वीर प्रभु जी आ गए, भक्ति का रस बरसा गए, भक्ति का रस बरसा गए, भक्ति का रस बरसा गए। मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, अयमिको खलु शुद्धो दंसाणमयो सदा रूपी, नभ अथि मज्जम किंच भी अर्णम परमाणु में तम भी। बोलो कुंद कुंद महाराज की, बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 24 तीर्थंकर भगवान की। महानुभाव, एक शिष्य अपने गुरु के साथ बहुत दिन तक साधना करता रहा। साधना करते करते बहुत समय बीत गया और बीतने के बाद उसने कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि मैं परमात्मा का क्या दिखाऊंगा, रहस्य प्रकट करूंगा, परमात्मा का दर्शन दिखाऊंगा, और आज तक आपने 12 साल में एक बार भी परमात्मा का रहस्य। गुरु मुस्कुराए, बोले नाटक नहीं है क्या? हाँ। तो गुरु मुस्कुराए, बोले बेटे, आज ही तुझे मैं क्या है परमात्मा का रहस्य बताता हूं। जैसे ही आश्रम से जाने लगे, उन्होंने एक डलिए में पत्थर रख दिए। क्या रख दिए? और पत्थर रख दिए। वे पत्थर लेकर के आपको सामने वाली पहाड़ी पर जाना है और 9 बजे तक आपको पहुंचना है। यदि आप विलंब से पहुंचे तो परमात्मा का रहस्य नहीं बताऊंगा। उसने क्या किया? टोकरी को रखा सिर पर और लेकर चलने लगा। और गुरुजी ने क्या किया? फटाफट मोटरसाइकिल पे बैठे और 2 मिनट में कहां पहुंच गए? पहाड़ी पर। पहाड़ी पर विराजमान है गुरुदेव और गुरु विचार कर रहे हैं, मेरा शिष्य अब आएगा। 8 बज गए, 8:30 बज गए।
अब जैसे वो चलता जा रहा था और उसको घड़ी पर निगाह किसके ऊपर? अरे गुरुदेव टाइम से नहीं पहुंचा, विलंब से पहुंचा, तो परमात्मा का रहस्य मुझे मालूम नहीं। मन में विचार आया कि किसके कारण मैं चल पा नहीं रहा हूं, तो टोकरी के पत्थरों को सिर्फ ऐसे एक एक उतार करके फेंकना। क्या कर दिया? क्योंकि टाइम से पहुंचना है। कब पहुंचना है? यदि टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो परमात्मा का रहस्य भी मालूम नहीं चलेगा। अब वो एकत्व भावना में चला गया, वो विचार में चला गया, वो सोचने लगा कि आज मौका चूक गया तो जाने कब गुरुजी बताएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत कीमती है। आज के दिन को छोड़ना, पत्थरों को उतारा और एक एक को फेंकता गया, आखिरी तक डलिया तक फेंक दी। ऊपर पहुंचा, गुरु मुस्कुराए, बोले भाई जो डलिये में पत्थर दिए थे वो पत्थर कहाँ है? उसने कहा गुरुदेव वो पत्थर भारी थे जिसके कारण मैं चल पा नहीं रहा था, इसलिए उन पत्थरों को मैंने क्या किया, एक एक पत्थर को क्या करता गया, एक एक पत्थर को फेंकता गया, वजन हल्का होता गया और मैं जल्दी जल्दी आपके पास आने का प्रयास, और मैं सही टाइम पहुंच गया। गुरु हंसे, बोले अहमिको खल शुद्धो, अह माने आत्मा, आत्मा से जुड़ा हुआ जो ममत्व भाव है, खलु शुद्धो, जब तक आप खाली नहीं होगे तब तक सिद्ध भगवान क्या नहीं बनोगे। इसलिए आज का इसका मंगलाचरण किया और उन पत्थरों को उसने फेंका, तो उसने तो मात्र पौद्गलिक पत्थरों को फेंका था। किनको? किसको? पौद्गलिक पत्थरों को फेंका था। और आपसे मैं एक कहना चाह रहा हूं, आप कर्म रूपी पत्थरों को फेंकते। किसको? जब तक आप कर्म रूपी पत्थरों को नहीं फेंकोगे तब तक आप रहित नहीं होगे, क्योंकि दंसन नाण मयो सदा रोमी, आत्मा में दर्शन ज्ञान जो है वो रूपमान नहीं, उपमामान नहीं है, शब्दातीत नहीं है, अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य है। वही आपके लिए भाजन करने योग्य है। और जितना पुद्गल का द्रव्य है, पुद्गल के परमाणु हैं, वे सारे रूप रस गंध और वर्ण से सहित है। रूप रस गंध और वर्ण से सहित है, परंतु आत्मा में न रूप है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न बरगड़ाएं हैं और न कर्म के पुद्गल के परमाणु हैं। उपमा भान नहीं, उपमा से रहित है। क्या? मात्र शरीर ही है जिसमें स्पर्श रूप गंध और वर्ण सब कुछ पाया।
सदा रूपी रूपवान ये पुद्गल है जो आकिंचन धर्म के दिन कहता है मैं और मेरा, खाली और एकत्व बने का भान कराता है। किसका? खाली और किसका? एकत्व बने का भान कराता है। नमी नहीं अथि मध्यम, वह अर्थ को ग्रहण नहीं करता है, पदार्थ को ग्रहण। अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, अर्थ का मतलब होता है धन। क्या? अर्थ का मतलब धन भी होता है और क्या होता है? पदार्थ भी होता है। किंच भी किंचित मात्र भी अन्नम, अन्न को परमाणु में तंपी परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं, क्या नहीं करता है? परमाणु जानते ना, एक अणु होता है और एक परमाणु होता है। उस परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं करता है। वह शिष्य से गुरु ने कहा कि जब तक आप उन पत्थरों को लिए थे तब तक आपके दिमाग में चल रहा था कि गुरुदेव में क्या है, नौना क्या नहीं बच जाए, नौ ना बच जाए। उन्होंने उद्घाटित करते हुए कहा कि बेटा जब तक संसार में रहोगे, कर्मों के अधीन रहोगे, बद्धते मुझते जीवा बंद करते रहोगे, छोड़ते रहोगे और जीव द्रव्य को ग्रहण करते रहोगे तो संसार का संबंध छूटेगा। किसका? जैसे पत्थरों को छोड़ा वैसे किसको छोड़ो? अणु मात्र भी क्या नहीं रखो, परिग्रह नहीं रखो। वो परिग्रह आपका पाप का कारण है। समस्त पापों की जड़ क्या है? क्या है? परिग्रह। तीन चीजें ही पाप की जड़ हैं, जड़, जोरू और जमीन। क्या? बाहुबली को देखो, किनको? बाहुबली को देखो। बाहुबली ने इस पृथ्वी के कारण, किसके कारण क्या किया? ध्यान रखना, जो चक्र होता है वो परिवार के व्यक्तियों पर नहीं चलता। किन पे नहीं चलता? किन पे नहीं चलता? और छायक सम्यक दृष्टि हो, तद्भव मोक्षगामी हो, उस व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी चलता। देखो, देख लो, देख रही ना? मुझे पता है, यही हमने कहा था कोई थोड़ा बंठन के क्यों नहीं आ जाए। महिलाओं की दृष्टि कहा जाती है उसी के ऊपर। आखिरी से लेकर आगे तक की सारी देख लो, फोटो निकाल लो, सब हंस रही है। क्या कर रही है? किंचित मात्र भी परिग्रह आपका दुख का कारण बनता है। किसका? बाहुबली ने जल युद्ध, मल युद्ध और आंखों की, अरे बाहुबली की ऊंचाई कितनी थी और भरत की कितनी थी? जो निर्मल ऊंचा था, निर्मल दृष्टि से देख रहा था, उस व्यक्ति को क्या नहीं हुआ? उसका मान बड़ा और भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। किसके कारण? ये जमीन किसकी है? तू मुझे नमस्कार कर, और ज्यादा कुछ नहीं था। तो उनको क्या उत्पन्न हुआ दिमाग में कि तुम्हारे पिता भी आदिनाथ और मेरे पिता भी,
तुम्हें भी राज आदिनाथ ने दिया और मुझे भी किसने दिया? किसने दिया? क्या तुम भी तद्भव मोक्षगामी और मैं भी तद्भव? मैं तुम्हें क्यों नमस्कार करूं? तुम्हारे सामने क्यों झुकूं? एक काकी, तुम युद्ध करने के लिए लोगों को पता था दोनों चरम शरीर हैं, इनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मरना तो किसको है? इधर एक काम नहीं करना है, एक काम करने का स्थान अलग होता है। कोई रहना ही नहीं चाहता किसी के पास, जबरदस्ती पकड़ो। अरे ए परिग्रह है और आज प्रवचन चला अकिंचन का, वो कह रहा मैं तुम्हारा हूं ही नहीं हूं, मैं अकिंचित हूं। क्या हूं? किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं हूं, फिर भी तुम मुझे पकड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? किसको कर रहे हो? किंचित मात्र भी आपका नहीं है, किंचित परिग्रह भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। भरत चक्रवर्ती का परिग्रह साथ नहीं गया। चक्रवर्ती बनने के बाद भी विश्वाचल पर्वत पर नाम लिखने के लिए जगह, राजा दशरथ ने दीक्षा को ग्रहण किया। किसने? किसने? मुनि थे। क्या थे? क्या थे? राम लक्ष्मण वनवास में थे, सीता का हरण हुआ, मुनि अवस्था में पता चला अरे मेरे पुत्र को मेरे रहते हुए, मेरी पुत्र वधू को मेरे रहते हुए कष्ट भोगना पड़ रहे हैं। रावण की इतनी शक्ति, क्या कि मेरे रहते उठा कर ले गया। उठ करके चलने लगे, पता चला थोड़ा सा आगे को बढ़े, पता चला गुस्से में यूं किया, यहाँ कुछ भी नहीं। कहा? सिर पे हाथ फेरा तो पता चला कि ये तो पूरे बाल भी नहीं। क्या भी नहीं? क्या नहीं? जब बाल नहीं है, तरकश नहीं है, अरे मैं कहां भटक गया? क्या मैं क्या हूं? कौन के पुत्र, कौन की पुत्री, कौन की पुत्र वधू? क्या किंचित मात्र मेरा नहीं है, हर कर्म जीव अपना कर्माधीन है। क्या हर जीव, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। क्या एक चेतन एक अचेतन, ये जड़ है, ये पदार्थ है। हर जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। सोचो, विचार करो, स्त्री परिग्रह है क्या? हाँ, स्त्री वेद है ना, कि नहीं है? है ना? परिग्रह में आती है स्त्री वेद, स्त्री कर्म का उदय। नपुंसक परिग्रह है, नपुंसक वेद। पुरुष वेद परिग्रह है, पुरुष वेद भी जो तुम हंसते हो ना, ये भी परिग्रह है। क्या? ये भी हास्य नाम का परिग्रह है। कौन सा? कौन सा? रति प्रेम करना परिग्रह है, अरति द्वेष करना भी परिग्रह है आपका और सभी जीवों का। क्या? हास, रति, अरति, शोक, शोक करना भी परिग्रह है। क्या है? शोक करना परिग्रह है। मिथ्यात्व महापाप है। क्या? मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको मोह रूपी मदरा को पी लिया। क्या? रामचंद्र जी के भाई को देख लो, जब लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई तो रामचंद्र जी 6 माह तक
कंधे पर लेकर के किसको घूमते रहे? किसको? छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। कौन? छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। उन्हें मालूम था एक जीव दूसरे जीव का करता नहीं है, धरता नहीं है, एक दिन सबको यहां से क्या करना है? क्या करते रहे? दिग्देशे खगा एते संबसंती नगे नगे और स्वास्वाकार बसादंती देशे दिक्षु। आपकी हमारा मिलन कैसे हुआ? देश देश से पक्षी आए, एक स्थान पर रुक गए, एक वृक्ष पर रुक गए, एक डाली पर रुक गए, और जैसे ही सुबह होता है तो सारे पक्षी कहां चले जाते हैं? ट्रेन में बैठे आप बैठे हैं, कहां कहां के लोग होते हैं? अपना अपना स्टेशन आता है और उतरते। फ्लाइट में आप बैठे हैं, उसमें कहां कहां के लोग आते हैं। फ्लाइट जैसे ही उतरती है सारे अपनी अपनी जगह। आप लोग जाने कहां कहां से आए? जाने कोई स्वर्ग से आया है, तो कोई नरक से आया है, तो कोई त्रेंच गति से आया है, तो कोई मनुष्य गति से आया है, और आकर के कहा मिल गए? इस मनुष्य गति में। कहा मिल गए? इस मनुष्य गति में मिल गए। ये देह मिल गई, कर्म के उदय से औदारिक शरीर मिल गया, कार्मण शरीर आपके साथ जाता है। कौन सा? कौन सा शरीर? इस भाव में जो कर रहे हो वो इस भाव में भी उदय में आता है। अगले भाव के लिए कर रहे हो वो अगले भाव में भी आएगा, परंतु बिना भोगे किंचित मात्र भी मेरा। जिसको मैं कहता हूं वह छोड़कर चला, लोकांत विराजे क्षण में जा। कहां पर विराज जाते हैं? लोक के अंतर्भाग में विराजमान हो जाते हैं। आप कहां रहते हैं? कहां रहते हैं आप लोग? लोकाकाश में रहते हैं। और लोकाकाश में कहां रहते हो? मध्यलोक में। मध्यलोक में कहां रहते हो? भरत क्षेत्र कहां पर है? आर्यखंड कहां है? अरे सीधा सीधा उत्तर देते नहीं हो कि आप लोग तृष्णाली में हो। किसमें हो? तृष्णाड़ी में हो? किसमें हो? आप वहां पर हो, और वहां पर रहने वाले जीव भी जो आप कह रहे हो कि भाष तनक्षी तन में साले। अरे यहां पर ध्यान रखो, तीन प्रकार के संबंध होते हैं। एक शाश्वत संबंध होते हैं, एक संपादित संबंध होते हैं, क्या? और एक जो माता पिता से आपकी उत्पत्ति होती है वो संबंध तात्कालिक संबंध होते हैं। कितने तात्कालिक होते हैं? जो हमारा जो पिता और पुत्र का संबंध है, पिता और पुत्री का है, माँ बाप का संबंध है, जो परिवार का संबंध है, संपादित है। क्या है? तात्कालिक है। एक संसार का संबंध है जो आपका है। संसार का बड़ा संबंध अच्छा है, बताएं? एक व्यक्ति था, और व्यक्ति होने के बाद भी उस व्यक्ति ने क्या किया? उसको उसके घर वाले कहते थे तू तो मेरा लाडला बच्चा है। क्या? तेरे से अच्छा कोई भी और तेरे से प्यारा कोई नहीं है, तू तो मेरे कलेजे का
क्या है? क्या है? टुकड़ा है। तुझे देखूं ना तो मुझे चैन क्या नहीं आता है? तेरे बिना मैं एक क्षण भी रह सकती। कौन कह रहा है? माँ कह रही है, पिता कह रहा है, भाई कह रहा है, भाई तेरे से अच्छा मेरा कोई भाई। पत्नी कहती है, अरे हमारे जैसा पति तो किसी का भी। किसका? हमारे भी तो बहुत अच्छे हैं। क्या? कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? संसारिक संबंध वाले। कौन कहते हैं? जिनका आपसे संबंध है वो संसारिक संबंध वाले। परंतु सच्ची बात बताएं, ये सब स्वार्थ का संबंध है। पत्नी को कमा के नहीं ला के दो तो ये सारी ही पत्नियां कहेंगी, कहां से निठल्ला पड़ गया, मेरे गले ना कमाता है ना धमाता है, और मेरे गले की जी का जंजाल बन गया। कौन कहेंगी? कौन कहती है? कौन कहती है? और नोट कमा के लाता है, वो शाम को पकड़ा देता है तो फिर देखो, फिर आप ठंडी रोटी मत खाया करें। क्या? मैं आपको गरम गरम बना के देती हूँ, गरम सब्जी देती हूँ। कौन कहती हैं? ये महिलाएं कहती हैं। क्या? आपके लिए अच्छा भोजन अच्छा तैयार करके देती हैं, परंतु ध्यान रखना वो एक दिन संत के पास पहुंच गया। किसके पास? और जैसे ही संत के पास बोला, संत ने कहा हमारे जैसे बन जाओ। बोला हमारा तो कोई है नहीं है, हमारी बीवी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारे पिता है। क्या? हमारा परिवार है, और तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, और तुम कह रहे हमारे जैसे बन जाओ। अरे हमें इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मैं बता नहीं सकता। वो हमारे बिना जब तक मैं ऑफिस से नहीं आता हूं तब तक रोटी भी हमारी पत्नी नहीं खाती है। क्या नहीं करती है? क्या नहीं करती है? भोजन भी हमारा वेट करती है कि जब उनको खिला देंगे तब क्या करूंगी? क्या करूंगी? क्या करूंगी? अरे भोजन करूंगी। उसने कहा सब झूठे संबंध है, तेरा कोई नहीं है, तू अकेला आया है, अकेला जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। तू जिस सामुदायिक रख दी, तू जिसको समूह मान रहा है, जिसको समूह जान रहा है, वो तेरा हो ही नहीं सकता है। अष्टम झायदि बहुपयारेणे, कह रहे अष्टम, वो आपके जो 8 प्राणी हैं, झाड़दी, वो एक क्षण में आपको त्याग, किसको त्याग देते हैं? एक क्षण में। क्या? एक हमारा भजन है, 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीनों तक माई, और जन्म जन्म तक माता रोवे करगी आस। पत्नी 3 दिन रोती है, चौथे दिन नहीं रोती, वो मर जाओ तो। वकील साहब बोले, कह रहे 3 दिन में नहीं रोती है, और 6 महीने तक भाई को दर्द होता है, और जिंदगी भर किसको होता है? माता पिता को दर्द होता है। वो एक क्षण में त्याग देती है। उसने श्वास रोकने की एक क्रिया, एक धारणा उसने सिखा दी, साधु ने सिखा दी कि आपको श्वास रोकना है, जो तुम्हें चाहते हैं वो देख लेते हैं। बेचारा घूमने के लिए गया, बाहर से लौट कर आया, यहाँ पत्नी सुबह सुबह भाई जी लड्डू बना रही थी। क्या बना रही थी? किसके बना रही थी? बूंदी के। किसके?
आटे के नहीं बुद्धि के। तुम वहां थी क्या? फिर तुम्हें कैसे पता कि आटे के बना रही थी? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो बूंदी के लड्डू बना रही थी, और जैसे ही वो लौटकर आया उसने देरी में अपना पैर फंसाया और वो गिरा, और उसने अपनी श्वास को क्या कर लिया और रोक लिया। और वहां पर पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, और आने के बाद पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, माता पिता दौड़े, भाई दौड़े, परिवार के दौड़े, और ऊपर रसोई में क्या बना रही थी? लड्डू। यार तू पकौड़ी, तुझे पकौड़ी की याद आई है? लड्डू अब इकट्ठे हुए, किसी ने हिलाया डुलाया, उसको पानी डाला, परंतु उसने श्वास क्रिया को क्या कर लिया? रोक लिया। अभी यहां सारे रोने में लग गए। पत्नी ने सोचा, चतुर होती है पत्नियां, कि अब तो दिन भर भूखा मरना पड़ेगा। ओ हमें क्या भूखा मरना पड़ेगा, ये तो मर गया। परंतु उसकी मिठाई की गंध तो आई रही थी नाक से। क्या आ रही थी? और जैसे ही उसकी पत्नी दौड़ करके ऊपर गई और उसने 4 लड्डू उठाए और खाना प्रारंभ किया, पति तुरंत उठ बैठा। उसने तुरंत ऊपर भागता हुआ पहुंचा पीछे से। क्या? तो पत्नी कहती है, तुम तो चले परदेश, मेरी ओर तो अखो। तुम तो चले परदेश, मेरी ओर तो अखो। पति हमें दरवाजे पे जाकर कहता है, खीर सपासट खा गई, अब लड्डू तो चखो। क्या? खीर तो खा ली थी और लड्डू खाने को तैयार हुआ। आज का दिन कहता है, संबंध किसी से भी रखो, कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला। सुबह जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। कौन तोड़ता है? आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आप विचार करो, जन्म से दौड़ रहा है और जन्म से दौड़ता चला आ रहा है, परंतु अंतिम तक दौड़ता रहता है। आदमी दम तोड़ देता है, परंतु उसकी परिग्रह की इच्छा नष्ट नहीं होती है, छूटता नहीं है। महानुभाव, सुबह ही कहा था, एकाकी एकत्र लिए सभी आते, और तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ कौन चले जाते हैं? सब कोई भी किसी के साथ जाता, कोई भी किसी के साथ रहता। हर इंसान स्वार्थ में बंधा है। यदि स्वार्थ ना हो तो वो इंसान नहीं, उसका बंधन नहीं। वो बंध तो रहा है परंतु बंधते रहता है। आप ध्यान रखो, राजा श्रेणिक जैसे व्यक्ति एक मुनि बन गया यंग अवस्था में, तपस्या कर रहा था, आंखों में दर्द हो रहा था। किसमें? आंखों में दर्द हो रहा था, परंतु दर्द होते होते वो व्यक्ति विचार कर रहा है। क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। पत्नी आ गई, एक नहीं 32। कितनी? एक नाटक दिखाया था हमारी बहनों ने। क्या? शुकमाल मुनि का। किसका? जिस व्यक्ति के लिए सरसों के दाने चुभते हों, किसके? हाथी पर बैठकर निकले और हाथी का पैर यदि ककड़ी पर, खीरा पर पड़ जाए तो उस व्यक्ति को जुकाम हो जाता था। क्या? इतना कोमल शरीर,
वो रत्नों की रोशनी में रहने वाला, जिसको वहां के राजा ने भी नहीं खरीद पाया, वो व्यक्ति कहां है? कहां है? वो व्यक्ति अपने घर में है। आने के बाद वो छत पर जाता है और देखता है एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं। 4 महीने देखता रहता है। कितने महीने? उसकी 32 स्त्रियां थीं। कितनी? और सारी स्त्रियों की साड़ी महल पर डली हुई थी। कहां पर? और महल पर डली होने के बाद एक साड़ी को दूसरी साड़ी में गांठ लगाया। 7 मंजिले मकान से जिसको सरसों का दाना चुभ रहा है, वो 7 मंजिल मकान से साड़ी पर पकड़ पकड़ करके नीचे उतर जाता है, मुनि बन जाता है। एक सरसों का दाना और एक तरफ हाथ खून से हो गए, लथपथ हो गए। मुनि के पास जाता है दीक्षा। सुकौशल को देख लो। किसको? किसको देख लो? पति क्या बन गए थे? मुनि। गर्भ में क्या था? बालक। अवध ज्ञानी मुनिराज ने क्या कहा था? जिस दिन अपने पिता को देख लेगा उसी दिन क्या बन जाएगा? मुनि बन जाएगा। ध्यान रख लेना बात, मुनि बन जाएगा। रानी ने, कोई भी दिगंबर मुनि इस राज्य में नहीं आ पाए। उसने क्या किया? पहरेदार लगा दिए। उसी का पति मुनि बनकर आया। जो पहरेदार थे, ये तो हमारे महाराज हैं, इनको तो जाने। क्या? छत पर बैठी धाय बच्चे को खिला रही है। क्या कर रही है? बच्चे को खिला रही है। बच्चे को खिलाते खिलाते उसको मुनि के साथ जो पहरेदार वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको देख करके उसकी आंखों में आंसू क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है बालक कि अम्मा, बोले क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा। क्या? चल नीचे। उसने कहा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बोले बेटा, जो तेरे जी पिताजी है, कौन है? मुनिराज, जो यहाँ के राजा थे। जब राजा थे ये सारे सलूट मारते थे, और आज मुनि बन गए तो क्या हो गया? वो व्यक्ति देख करके, अरे हमारे पिताजी मुनि, वो उतर कर जाता है। माँ रोकती रह जाती है। मुनि 3 दिन तक उसके वियोग में उसकी माँ मरती है और क्या बनती है? सिंघनी बनती है। क्या बनती है? और 3 दिन तक खाती रहती है। कितने दिन तक? कितने दिन तक? और जिस आदमी के लिए महल में रहा हो, उस आदमी को 3 दिन तक कौन खाती रहे? कौन खाती रहे? ऐसे मुनियों के लिए खा रही है, परंतु किंचित मात्र भी ये शरीर भी मेरा क्या नहीं है? शरीर भी जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत के का है स्वभाव से, और संवेग भावना जिसमें उत्पन्न हो जाए, वैराग उत्पन्न हो जाए, तो उस व्यक्ति के लिए संसार शोकमय है। संसार शोकमय है और जीवन भोगमय है। समय भी हो गया। संसार शोकमय है, शरीर जीवन भोगमय है, और काया रोगमय है। काया रोगमय है और संबंध वियोगमय है। संबंध वियोगमय है और साधना उपयोगमय है। साधना उपयोगमय है। इसलिए आप शाश्वत संबंध बनाओ। कौन सा? शाश्वत। जैसे आत्मा का संबंध है क्या?
शाश्वत संबंध है। आत्मा जहां भी रहेगी वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती है। इसमें द्रव्य, इसमें एक शक्ति जरूर है कि चींटी के शरीर में जाएगी तो चींटी के बराबर हो जाएगी, और हाथी के शरीर में जाएगी तो हो जाएगी। अब सोच लो, विचार कर लो, हमें कौन से संबंध बनाना है। आपका भी समय हो गया। जब आंख खुली तो सपना गया, और जब आंख मिची तो अपना। जब आंख खुली तो सपना गया, जब आंख मिची तो अपना गया। नश्वर है यह संसार, नश्वर है यह संसार, और जब आंख फिरी तो दफना गया। क्या हो गया? दफना गया। आप विचार कर लेना इस बात का कि वो राजा का लड़का जो बिंबिसार, क्या मगध देश का राजा शरणिक, उसको क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तुम्हारा शरीर कंचन वर्णमय है। कैसा है? आपके घर में कुछ खाने को नहीं होगा, आपकी शादी नहीं हो रही होगी। ये घटना मेरे साथ भी घट चुकी है इटावा में। बोले कितना अच्छा लड़का है, कितने अच्छे प्रवचन करता है। क्या? मैं भोजन करने गया था, क्या करने? एक के घर पे। बोले कितना अच्छा लड़का है। क्या बोले? कितने अच्छे प्रवचन करता है, कितना समझदार है, अनेक प्रकार के। परंतु गरीब घर का था ना, खाने को नहीं था ना, इसलिए ब्रह्मचारी बन गया। क्या कह दिया? मेरे को बोला था। यही बात वह कह रहे हैं कि राजा शरणिक जो यंग 20 साल का मुनि बना, कि इसके घर में खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, शादी नहीं हुई होगी, इसलिए ये अनाथ है। मैं राजा शरणिक तुमसे कहता हूं कि राजमहल में चलो, मैं तुम्हारी शादी करूंगा, तुम्हें राज दूंगा, तुम्हें मैं भोग की सामग्री दूंगा। परंतु वो कहता है वास्तविक राजन, आप कह रहे मैं वास्तविक अनाथ हूं। अनाथ था क्या? परंतु जब से दीक्षा ली तब से मैं सनाथ। क्या हो गया? बोले आपकी दीक्षा लेने का कारण क्या है? बोले मेरी दीक्षा लेने का कारण सिर्फ एक ही है। जब मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, वैद्यों को बुलाया गया, तब मेरी आंखों का दर्द नहीं गया। मेरी पत्नियां मेरे आजू बाजू में बैठी थी, मेरी सेवा कर रही थी, मेरा आंखों में दर्द नहीं गया। मैं 3 दिन तक आंखों का दर्द सहन। फिर मैंने शाम को विचार किया, हे भगवान, मैं इस दर्द से परेशान हो गया, अब तू ही शरण है, तेरी ही शरण में जाना है। धम्मम शरणम क्या पवज्ज, धम्मम शरणम। जब कोई शरण नहीं होती है तो धर्म की क्या? अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम, और केवली पढ़तो। आहा, आप लोग बोलते हैं, मुझे लगता है वास्तविक आपके मुख से जिनवानी गिर रही है। क्या? वहां पर धर्म की शरण में जाना है। रात्रि में विचार किया, 3 दिन 3 रात सो नहीं सका, परंतु अब मैंने सोचा कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, धर्म की शरण में जाऊंगा। और जैसे ही 8-9 बजे मैंने एक गीला कपड़ा लिया, अपनी आंखों पर रखा, मैंने दवाई को रखा, मैंने विचार कर लिया, संकल्प कर लिया, यदि मेरी आंखों का दर्द समाप्त हो गया तो मैं सुबह उठते ही दीक्षा ग्रहण। क्या क्या संकल्प कर लिया। और मैं रात भर चैन की नींद सोया, और सुबह अपने संकल्प को निभाते हुए अपनी पत्नियों को छोड़ा और आकर के कहां चला गया? मैं मुनि बन गया। और मुनि बन गया, एकाकी एकत्व लिए
एकत्र लिए सभी आते और तन धन को साथी समझा था बे ये भी छोड़। एका बिहारी कहाँ पढ़ते हैं? देव शास्त्र की पूजन में क्या पढ़ते हैं? एका बिहारी। क्या बोलते हैं? एक ही आदमी मोक्ष जाता है, एक ही आदमी स्वर्ग जाता है, एक ही आदमी नरक जाता है। उसका पति उसके साथ नहीं जाता, पत्नी उसके साथ नहीं जाती, उसके बेटे साथ नहीं जाते हैं, उसके अम्मा बहन साथ नहीं जाती है, उसका भाई साथ नहीं जाता है। सिर्फ जाता है तो स्वयं का किया हुआ कर्म का बंध और स्वयं की आत्मा ही स्वर्ग जाए, चाहे मोक्ष जाए, चाहे नरक जाए, चाहे त्रियंच में जाए, किसी भी पर्याय में जाती है। आज का धर्म यही कहता है। क्या क्या कहता है? कि तुम्हारे पास जितना रुपया पैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान कर दो, क्या आप उसको भोगो, उपयोग करो। कमल जैसे कीचड़ में रहता है ना, वैसे उस धन से आप लोग ऊपर रहे, कीचड़ से बाहर रहे, तो आप आकिंचन धर्म को मान सकते हैं, आप आकिंचन धर्म को अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि आज का दिन खाली का दिन है, आज का दिन आपके जीवन का सबसे बेस्ट उत्तम और दिन है। इससे ज्यादा कुछ भी आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मदस क्या है? क्या उत्तम क्षमा मार दो आर जाओ, उत्तम क्षमा मार दो आर जाओ। मत व्यक्ति के भाव है, सोच संयम तब त्याग। कितने हैं? 5। और ब्रह्मचर्य और आकिंचन, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मदस धर्मों का सार था। आज क्या था? और कल भी सार है। और ये कैसा सार है? चौगति दुख से कार मुक्ति, चारों गतियों से निकाल देते हैं और मुक्ति में भेज देते हैं। यही आकिंचन धर्म आपके जीवन में उतरे, आप अकिंचित रहे। किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, सिर्फ हम इसके कर्ता और धर्ता नहीं है। बात बहुत बड़ी हो जाएगी, अब कर्ता धर्ता की बात करेंगे तो मात्र हम इसके रक्षक हैं। और इसके हमें क्या है? उपयोग करो, धन का उपयोग करो, क्या अपने शरीर का उपयोग करो, अपना जो भी है उसमें आसक्त मत होना। यही भावना के साथ बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। न जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। जिन मंदिर में आऊं, जिन वर दर्शन पाऊं, अंतर्मुख मुद्रा को देखूं, आत्म दर्शन पाऊं। जिन मंदिर में आऊं, जिन वर दर्शन पाऊं, अंतर्मुख मुद्रा को देखूं, आत्म दर्शन पाऊं। जिन दर्शन से निज दर्शन हो, यही है लक्ष्य हमारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। सब मिल प्रभु गुण गाए, जीवन सफल बनाए। आत्म ज्योति जगाए, रत्नात्रय प्रगटाए। सब मिल प्रभु गुण गाए, जीवन दर्श बनाए। आत्म ज्योति जगाए, रत्नात्रय प्रगटाए। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा।
सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। रमोकार है, रमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारनहार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है,